जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू कक्षा 3 वीडियो पहले करा चुके हैं। आज चौथा वीडियो है। जो लोग नहीं देख रहे हैं उसे पूरा देखना चाहिए ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो जाए। किस तरह से प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बिना देखे आपकी तैयारी अधूरी ही रहेगी, इसलिए कटअप पार करना है तो इन सवालों को ज़रूर देखिए और समझिए, है ना। प्राचीन भारत का 2 वीडियो करा चुके हैं, मध्यकालीन भारत के 1 वीडियो हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। देखिए कि किस तरह से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। सवाल कुछ रिपीट भी होते हैं, इसलिए इन सवालों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जानकारी अगर आपको चाहिए तो देखिए, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है। आइए देखें, जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं सही में, वो लोग ज़रूर देखें। 48 क्वेश्चन तक हम करा चुके थे मध्यकालीन भारत का, ये सेट 2 है, ठीक है। आइए प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था हाजी बेगम ने, ठीक है ना। हाजी बेगम ने अपने पति, इनके लिए, उनके पति थे हुमायूं, उनके लिए करवाया था। तो ये ज़रूर देखिएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये सब लोग जानते हैं, गुलबदन बेगम उनकी बहन, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, ये देखिए अंकित हैं। कौन युद्ध पहले लड़े थे, उसके बाद कौन लड़े थे? तो ये पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कनौज का युद्ध और फिर सरहिंद का युद्ध। तो ये चारों युद्ध का ध्यान रखिएगा हुमायूं का, ठीक है। सवाल बने हैं और आगे भी बनने की चांस है, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास अवेलेबल नहीं है उनको ये है। ये निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये थे शेरशाह सूरी, इनको भी इम्पोर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अपने बिहार में ही, सासाराम में स्थित है, ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते होंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति में से कौन थे? तो हकीम खां, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसने किसने किया था तीर्थ यात्रा कर? अकबर ने, ठीक है। मध्यकालीन भारत का ये सेट 2 है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखना चाहिए। और ये सारे आपको नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, है ना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? ये भी प्रश्न बना है 48 से 92 में, ये 1576, ठीक है ना। सब लोग उम्मीद है जानते होंगे। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी के लगभग हुआ था, है ना। 1600 ईस्वी के लगभग उसमें कौन थे? तो अकबर उसमें थे, ठीक है। तो ये सब लोग को उम्मीद है। ये देखिए दिसंबर, वो भी 31 दिसंबर को हुआ था। लास्ट दिन, एक दिन बीत जाता तो फिर अगले यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखें, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखे गए? आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, ये भी सब लोग जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो याद करते हुए चलिएगा, ये हर तरह के एग्जाम में पूछेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी में ही पूछेगा, बीएसएससी वाले भी ज़रूर देखें। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाया था नूरजहाँ ने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। प्राचीनकारी यानी पिट्राडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिट्राडूरा अभी हाल ही में पूछा है 66वें बीपीएससी में, ठीक है। तो ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना है, इसी को प्राचीनकारी या पिट्राडूरा कहा जाता है, ठीक है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या है? बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका को बटाई कहा जाता था, इसे भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए
के कारखाने बनवाए। चित्रकारी के कारखाने ये तो सब लोग जानते होंगे, मैंने हुमायूं ने बनवाए थे। ये भी देखिए अभी हाल ही में 66वें बीपीएससी में पूछा हुआ। 70वें बीपीएससी में आपको एक सीट चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ये सारे प्रश्न को देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और उससे जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम में बनेंगे, तो आपको करने में आसानी होगा, आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे, है ना। दस्तान ए अमीर हजमा हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न को भी देखिए, पूरा डिटेल है, लेकिन यहाँ पे जो है इस प्रश्न को बंद कर दिया गया था। ठीक है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था। अकबर और जहांगीर, तो प्रश्न बनते हैं चित्रकारी पे खासकर, तो इनको ज़रूर से ज़रूर देखते हुए चलिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। एक न एक क्वेश्चन तो रहता ही है। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके राज दरबारी थे? तो ये अकबर के थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये किसके थे? तो जहांगीर के समय। जहांगीर और अकबर जो है चित्रकला के शौकीन थे, तो उनके समय में ही चित्रकला का उदय हुआ, अकबर के समय में और जहांगीर के समय में ज़्यादा फला फूला। जागती प्रणाली किसकी उपज थी? जागती प्रणाली जो है अकबर की उपज थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बन चुका है। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? 40 साल तक काम किया था। ये कथन किसका था? तो ये कथन था विलियम फिंच का। ठीक है। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। ठीक है। अकबर, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? इसमें से देख लीजिए, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 64वीं बीपीएससी में पूछा है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू किया। दो अस्पा क्या है? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या है? घोड़े रखने की प्रथा। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके बीच झगड़े की जड़ कंधार था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर, नूरजहाँ, जहांगीर और शाहजहाँ में से ये शाहजहाँ ने निर्माण कराया था। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की 1638 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? किस इतिहासकार ने कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने कहा है कि शाहजहाँ के शासनकाल मुगल स्वर्ण युग था, मुगल काल का। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद मतलब दारुल इस्लाम। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो अंतिम गुरु कौन थे? सब लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह। ये इम्पोर्टेंट है और पटना से संबंधित है, तो प्रश्न बना है बीपीएससी में। इसलिए जानकारी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि इसी से मनोबल बढ़ता है। किसी का भी कोई भी आपके लिए जब प्रश्न ला रहा है, उस जो लाइक नहीं कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तो वो भी कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे और प्रश्नों को लाएगा।
और ज़्यादा ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर किया करें। फ्री है, पैसे नहीं लगते ना। मुग़ल प्रशासन में मुहद्दिब था। मुहद्दिब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, मुहद्दिब लोक आचरण अधिकारी। मुग़ल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। क्या इंगित करता है? मदद ए मास ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? ये अंतिम मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह था, जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। बाकी डिटेल के लिए आपको यहाँ से पूरा ध्यान पढ़ना चाहिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए आखिरी प्रश्न हो गया मध्यकालीन भारत का। फिर कल से आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वज़ीर गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ये कौन थे? ये शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट थे। और ये सारे मध्यकालीन भारत हो गए, प्राचीन भारत हो गए। अब आएगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, पुर्तगाली का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन से चालू हुआ है मॉडर्न इंडिया। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे आपके पूरा 1947 तक के जितने भी प्रश्न बनेंगे और बने हैं जितने, उनको दिखाया जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।